अगर एक व्यापार आपका असफल होता है तो दूसरे व्यापार में आप जो है कुछ प्रॉफिट गेन इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हो। उसमें कि हमने एक काउ फार्म भी लिया हुआ है। काउ फार्म का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था, इसका एक्सपीरियंस नहीं था, तो हमने 2 गाय के साथ एक स्टार्टअप लिया और सीखने की कोशिश करी और आगे बढ़ने की रास्ता तलाश। 18 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है और भी मेरे पास अनुभव आ जाए तो उसके बाद हम महंगी गाय भी परचेज कर सकते हैं। गर्मी में कैसे रखना है, ठंड में कैसे रखना है, बरसात में इनको कैसे प्रिक्योर करना है। जब आप ये 3 सीजन एक साथ 10 गाय लाने के बाद आपको दिक्कत आ सकती थी मैनेजमेंट में। वैक्सीनेशन कैसे देना होता है, कितने दिनों के अंतराल में दूसरा वैक्सीनेशन लगता है, आपका आर्थिक तौर से बहुत नुकसान होगा, मेंटल हरासमेंट जो होगा वो अलग। दूध आने के बाद आपके अंदर ये कला होनी चाहिए कि आपको दूध बेचना कैसे। एक गाय 70+ में हमने खरीदा था, ये 70+। हाँ, ये करीब 5.5 बीघा का एरिया है जिसमें कि अलग अलग तरह की फार्मिंग्स होती हैं। मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 7 माह पहले जो है किया गया था। और एक डेयरी फार्म में स्टार्टिंग में क्या क्या समस्याएं आती है, सर जो है गायों की खरीदारी कहाँ से किए, कितने लीटर वाली इनके पास गाय है और शुरुआत में 2 गाय ही क्यों खरीदे, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस छोटे से वीडियो में सर के द्वारा दिया गया है। इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो भी छोटी से छोटी जानकारी रहेगा आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए पूरी की पूरी जानकारी हम सर से लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय दे दीजिए सर। सर, मेरा नाम अजीत है और मैं बनारस का रहने वाला हूँ और एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे पास गोट फार्म भी है, काउ फार्म भी है, फिश फार्म भी है, पोल्ट्री भी है, उसमें लेयरिंग होता है और मशरूम में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा हाथ लगा रहे हैं। तो एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग के कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़े जिसकी शुरुआत हमने गोट फार्मिंग से करी थी और उसका सेकंड स्टेज हमने रखा था एक काउ फार्म के तौर पे, जिसमें कि हम 2 गाय के साथ शुरुआत की है और इसको आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल। गोट फार्म कितने साल पहले शुरू किए थे? गोट फार्म अगर देखा जाए तो हम 1.5 साल पहले शुरुआत की। 1.5 साल पहले किए थे। तो फिर डेयरी सेक्टर में कैसे आना हुआ सर? देखिए, आप किसी एक लाइन में बिल्कुल बंधे रहेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। मेरा मानना ये है कि आप छोटा छोटा एक अलग अलग कॉन्सेप्ट पे काम करिए ताकि अगर एक व्यापार आपका असफल होता है तो दूसरे व्यापार में आप जो है कुछ प्रॉफिट गेन कर सके। ऐसा ना हो कि एक ही व्यापार करें और उसके बाद अब बिल्कुल अगर उसमें कुछ गड़बड़ होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल बैठ जाए और निराशा हो जाए। एक व्यापार आपको ऐसा कुछ संतुलित एक माहौल पैदा करने के लिए हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं, उसमें कि हमने एक काउ फार्म भी लिया हुआ है। तो स्टार्टिंग 2 ही गाय से किए सर? इससे अधिक भी गाय आप ला सकते थे, 2 ही गाय से क्यों शुरुआत की है? बिल्कुल सर, देखिए हमें काउ फार्म का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था जी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम किसी के साथ मिलके या फिर हम अपने स्टाफ के द्वारा या अपने सपोर्टिंग हैंड के उन पर निर्भर हो जाए और एक अच्छा आरओआई जनरेट कर सके, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। आप तभी सफल हो पाएंगे जब आपको खुद इतनी नॉलेज हो ताकि आप दूसरे को गाइड कर सके, अपने स्टाफ को गाइड कर सके कि भाई ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है। तो हमने शुरुआत, हमें बिल्कुल इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था तो हमने 2 गाय के साथ एक स्टार्टअप लिया और सीखने की कोशिश करी और आगे बढ़ने की रास्ता तलाश रहे हैं। पशुपालक भाई गाय खरीदने की कोशिश करते हैं तो वो 10 जगह जाते हैं, 10 लोगों से बात करते हैं और फिर एक विचार बना के उनको खरीदते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कई तरह के ऐसे ऐप आते हैं जिसके थ्रू आप पशु खरीदने से पहले उसका चेकिंग कर सकते हैं उस ऐप के माध्यम से कि वो गाय की पोजीशन क्या है, वो खरीदने योग्य है या नहीं है, किस ब्यात में है या नहीं है, कितना दूध देने की क्षमता है या नहीं है, किस कैटेगरी में वो है या नहीं है, किसी बीमारी के लक्षण उसमें उपलब्ध हैं या नहीं है। अगर वो सारी ऐप में जानकारी मिल जाती है। उसके अलावा आप किसी ऐसे व्यक्ति से ज़रूर जुड़े जो आपका विश्वास पात्री हो और एक सही रास्ता दिखा सके। तो शुरुआत में गाय कहाँ से खरीदे सर? शुरुआत में गाय तो हम बिहार से खरीद के लेके आए और हमारी कोशिश यही रही कि हम जो है 20 लीटर प्लस की गाय लेके आए। जी। तो किसी ब्रोकर से खरीदे या मेला में सर, या किसानों के यहाँ से? जी नहीं, हम किसी ब्रोकर के संपर्क में नहीं आए और नहीं हम किसान मेला में गए क्योंकि इतना अनुभव हमारे पास नहीं था। तो हम अपने किसी जानने वाले के थ्रू किसान के पास गए। कई किसानों के पास जाने के बाद जो हमें एक सही गाय समझ में आया उस गाय को हम लेके आए। तो कितने लीटर वाली गाय लेकर के आए थे सर? कितना जब ये गाय लेके आए थे तो 18 लीटर दूध दिया करती थी। और जी, गाभिन लाए थे? नहीं, इनके साथ एक एक बच्चा था। जी जी। तो
तो ये 18 लीटर दी है। 18 लीटर दूध देने की क्षमता थी और दे भी रही थी। जी जी। कौन सी बयान की लाए थे सर? पहली ब्यात की। पहली बयान की 18 लीटर। जी हाँ। तो काफ़ी अच्छा है सर, 18 लीटर हाँ। फर्स्ट इलेक्ट्रेशन। और दूसरी गाय है सर? हाँ, ये दूसरी गाय है, ये भी HF है जी। और ये भी 18 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। कैटेगरी सी में आती जी। है, इससे भी अच्छे नस्ल की आती है और इससे भी अच्छे क्वालिटी की गाय आती है जी। लेकिन वही बात है कि आप जब भी किसी गाय को खरीदने जाएंगे तो 18 लीटर, 20 लीटर, 35 लीटर, 40 लीटर तक की भी गाय मार्केट में अवेलेबल है जी। आपको उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मेरा मानना ये था कि एटलीस्ट हम कम पैसे में एक अच्छा नस्ल ले आए जी। और एक अच्छा दूध ले सके ताकि हमारा अनुभव इनके साथ और भी बढ़े और जब हम इनके साथ और भी मेरे पास अनुभव आ जाए तो उसके बाद हम महंगी गाय भी परचेज कर सकते हैं, 30 लीटर 35 लीटर वाली भी गाय ले सकते हैं और फिर हम आगे भी बढ़ा सकते हैं डेयरी फार्म को। अगर शुरुआत में 10 गाय लेकर के आगे रहते तो क्या समस्या आपके साथ हुआ? बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली होती मैनेजमेंट की, खास तौर पे कि क्या खिलाना है, क्या वैक्सीनेशन करना है, कौन से डॉक्टर आएंगे, किस छोटी छोटी कई तरह की अलग अलग तरह की बीमारियां आती हैं, उनमें किस तरह का रोकथाम करना है। उसके अलावा फूड मैनेजमेंट सबसे बड़ी समस्या आती है कि इनको खाना क्या खिलाना, पानी का भी समस्या आ सकता है, गर्मी में कैसे रखना है, ठंड में कैसे रखना है, बरसात में इनको कैसे प्रिक्योर करना है। जब आप ये 3 सीजन को आप एक बार देख लेते हैं कि हमें कैसे 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 हर मौसम में इनको पालना है और उसमें आप सफल हो जाते हैं, आपके अंदर खुद ही आत्मविश्वास आ जाएगा कि हम आगे कैसे बढ़े। और एक साथ 10 गाय लाने के बाद आपको दिक्कत आ सकती थी मैनेजमेंट में, दूध आएगा, इसका मार्केट कहाँ पे है जी। जब हम अपनी बात करें, हम तो बिल्कुल नए किसान थे और हमें मार्केट की भी तलाश करनी थी। हमने कभी ये सोचा ही नहीं था कि हमें यूनिट मतलब जो सेंटर बने होते हैं वहाँ पे जाके दूध देना, क्योंकि वहाँ पे दूध का कोई रेट नहीं आता है जी। और जब ऐसे कंडीशन में आपके पास दूध एक अच्छी मात्रा में हो जाता है तो जो बाल्टी वाले या बल्टा वाले जो आपके अगल बगल वाले लोग होते हैं जो दूध मार्केट में बेचा करते हैं वो आपको दूध का एक अच्छा रेट नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको अपने दूध का एक अच्छा रेट भी मार्केट से, इसी मार्केट से निकालना होता है। तो आप स्टार्टिंग ऐसी जगह से करें, अपने दूध को आप कितने बेचने में सक्षम होते हैं। धीमे धीमे जो स्टार्ट होता है वो एक पक्का स्टार्ट होता है। भविष्य में आप 2 गाय के साथ शुरुआत करिए, 3 गाय के शुरुआत करिए। भविष्य में जब आप तेज दौड़ना चाहेंगे तो आप जब भी आपका मन करे तो 10 गाय भी रख सकते हैं, 20 गाय भी रख सकते हैं, क्योंकि आप उस अनुभव को हासिल कर चुके होते हैं जिस अनुभव के साथ अब 10 या 20 गाय को भी, 50 गाय को भी मैनेज कर सकते हैं जी। इसके पहले तो मेरे पास प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं था जी। मेरा जो एक्सपोजर था बस इतना ही था कि भाई गाय को ये खिलाना है, गाय को ये पिलाना है, गाय को ये टॉनिक देना है या ये टॉनिक नहीं देना है, कितने दिन तक टॉनिक देना है। लेकिन जब आप गाय अपने फॉर्म पे लेके आते हैं तब आप ये अनुभव करते हैं कि सुबह इसकी दिनचर्या कहाँ से स्टार्ट होती है, हमें गाय को उस वक्त क्या देना होता है, दोपहर में क्या देना होता है, दूध लेने की प्रक्रिया के पहले, दूध लेने के बाद उसमें हमें क्या एक सुरक्षा का मानक प्रयोग करना होता है। और इन सब जब आप इन सब समस्याओं से रूबरू होते हैं, सीखते हैं, वैक्सीनेशन का टाइम क्या होता है, वैक्सीनेशन कैसे देना होता है, कितने दिनों के अंतराल में दूसरा वैक्सीनेशन लगता है, अगर किसी प्रकार का रोग आ जाता है तो कैसे उसको क्वारंटाइन करना है या फिर कैसे उसको फिर कितने दिन के बाद उसको ला के रखना है, बच्चे का मैनेजमेंट कैसे करना, जो काफ होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको कहाँ रखना है, कैसे रखना, मिट्टी पे रखना, कितनी देर मिट्टी पे रखना है या कितने देर उनको यहाँ पे फर्श पे रखना है, या फिर कैसे जब खाना खा रही होती हैं तो नाद होता है, नाद पे कितने दिन रखना, खाना खाने के बाद इनको हम कहाँ पे जाके रखेंगे। तो ये मैनेजमेंट सीखने में आपको थोड़ा समय लगता है जी। और जब आप एक बार इसको सीख जाते हैं तो आपको एक अंदाजा लग जाता है कि हम कितने सक्षम हैं, हम क्या इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। 10 गाय लाने के बाद आपको पता चले नहीं अब ये काम हम नहीं कर सकते, हमें नुकसान हो रहा है, तो उस वक्त आपका आर्थिक तौर से बहुत नुकसान होगा, मेंटल हरासमेंट जो होगा वो अलग होगा। गाय खरीदने से पहले कई पशुपालक के घर गए होंगे, आपने वहां से पशु लिया हो चाहे ना लिया हो, वहां पे गए होंगे, उनकी बातें सुना होगा और समझा होगा, कुछ आपके अंदर वो लर्निंग आई होगी। जब आप दूसरे के पास गए होंगे उसने भी कुछ बातें बताई होंगी, वो भी एक लर्निंग का पीरियड रहा होगा। तीसरे के पास गए होंगे वो भी आपको कुछ बताया होगा। तो ऐसे करते करते आप तो ये तो सीख गए गाय कैसे खरीदना है। तो इस दौरान आप कई लोगों के पास गए, कई लोगों के पास मिले। जब आपके पास दूध आ गया, दूध आने के बाद आपके अंदर ये कला होनी चाहिए कि आपको दूध बेचना कैसे है, दूध बेचना कहाँ पे है। ऐसा ना आप सोच ले कि शॉर्टकट रास्ता अपना ले कि जाके किसी सेंटर पे दे आए, जाके दूधिया को पकड़ लिया। आप अपने अड़ोस पड़ोस में जाइए, अगर आप शहर से दूर है तो आप शहर में जाइए, उनसे बात करिए, घर को नॉक करिए, उनको अपने क्वालिटी के बारे में बताइए। आप अपने जानने वाले लोगों को समझाइए
कि सर हमारे पास गाय है, हम इस तरह की दूध आपको दे सकते हैं। हाँ, आप जो चारा खिलाते हैं आप अपने चारा खिलाने की प्रक्रिया को समझाइए, आप उनको फैट के बारे में समझाइए, आप उनको दूध की क्वालिटी के बारे में समझाइए। आजकल का मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा है थोड़ा उनसे रूबरू करवाइए जी। और अपने दूध को आप एक यूएसपी के तौर पे उनको सामने पेश करिए और अपने दूध को डायरेक्ट मार्केट में सेल करने की कोशिश करिए। विश्वास मानिए, जब आप अपने दोस्तों में ही, अपने रिश्तेदारों में ही ये कोशिश करेंगे, कई जगह आपको असफलताएं मिलेंगी लेकिन कुछ जगह सफलताएं भी मिलेगी। वो जो कुछ जगह सफलता मिल रहा है वो आपका माउथ रेफरेंस इतना बड़ा कर देगा कि आप धीमे धीमे 10 से 20, 20 से 40 और 40 से कब 80, 100, 200 लीटर बेचने की क्षमता रख सकते हैं। ये आपको खुद भी उस बात का अंदाजा नहीं है और आपको एक अच्छा रेट मिलेगा। तो अभी क्या उत्पादन हो रहा है सर दूध का? अभी मॉर्निंग में जो है 15-16 लीटर के आसपास में दूध आ जा रहा है। क्या रेट मिल जाता है सर आपको? 55 रुपये लीटर के हिसाब से हम मार्केट में बेच रहे हैं सर। कहाँ पर, गांव में बेचते हैं कि या शहर में? शहर, हमारे यहाँ से शहर करीब 14 किलोमीटर दूर है। अच्छा अच्छा। और हम 14 किलोमीटर दूर जाके शहर में जो कॉलोनीज हैं उन्हीं कॉलोनी में बेच दिया करते हैं और बड़े आसानी से बिक जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। हाँ, शुरुआत में थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ा था और अब तो ऐसा हो रहा है कि लोग हमें डिमांड कर रहे हैं जी। कि हमें दूध उपलब्ध कराया जाए, लेकिन अभी मेरे पास उतना दूध नहीं है। अभी बहुत जल्दी ही जो है हम 2-4 गाय और बढ़ाएंगे जी और उसके साथ मार्केट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो गाय है सर कितना में खरीदे थे? ये एक गाय 70+ में हमने खरीदा था। ये 70+? हाँ। और दोनों 70+? जी हाँ, टोटल 1,40,000। और जो हम सेट देख रहे हैं सर काफ़ी सिंपल तरीके से बनाए हुए हैं, क्या इसका डायमेंशन होगा, लंबाई चौड़ाई? ये डायमेंशन की अगर बात किया जाए तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। डायमेंशन अगर देखा जाए तो 20 बाई 20 का डायमेंशन है जी। क्या खर्च पड़ गया होगा सर? मेरे पास लोहा ऑलरेडी पड़ा हुआ था, कुछ मेरे पास काम यहाँ ऑलरेडी हो रहा था तो मेरे पास काफ़ी टीन पड़ा हुआ था। लेकिन अगर देखा जाए मार्केट से भी अगर आप खरीद के लेके अगर इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो भी हमको लगता है 15 से 20 हज़ार में ये इस तरह का सेट तैयार हो जाता है। जी। तो 7 महीने में और क्या क्या कमी महसूस की है सर कि ये चीज़ होना चाहिए? जी, अगर लर्निंग फेज की बात किया जाए तो और काउ फॉर्म की बात किया जाए तो ये तो शुरुआत में हमने 2 गाय 3 गाय के लिए किया हुआ था, तो हमको अब ये समझ में आता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना होगा। थोड़ा सा ये हाइटेड होना चाहिए था, थोड़ा सा ये स्लोपिंग होना चाहिए था जिससे कि पानी एक जगह निकल जाए, एक जगह स्टोर हो सके। थोड़ा सा यहाँ पे कितने जगह मिट्टी कितने पोर्शन में मिट्टी होना चाहिए, कितने पोर्शन में इसका फर्श होना चाहिए, इसका कुछ हमें अंदाजा मिला हुआ है। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करवा के रीडिजाइन करेंगे और इसको थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। ये 30 बाई करीब 25 के आसपास का ये हमारा एरिया है। इस एरिया को पूरा हम काउ फार्म के लिए डेडिकेट करेंगे। तो आपको 7 महीना हो गया सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप डेयरी सेक्टर का चुनाव करके काफ़ी बड़ी गलती कर चुके हैं? गोट फार्म ही बढ़िया है। गोट फार्म अपनी जगह है जी, डेयरी फार्म अपनी जगह है, ये भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है अगर आप सही ढंग से इसका काम कर रहे हैं तो। और मेरा तो सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जी। क्योंकि हमारा मैक्सिमम दूध मार्केट में जा रहा है और 55 रुपये लीटर के हिसाब से जा रहा है। जी। अगर हम 25 लीटर भी दूध अगर बेच रहे हैं तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए 55 रुपये के हिसाब से, ज़्यादा दूध नहीं। और धीमे धीमे इसको जब बढ़ाएंगे तो हमें वहाँ से बिजनेस अच्छा तरीके से आएगा। भूसा सुबह जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो 3 किलो भूसा के साथ स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो भूसा से ही स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टर के तौर पे भूसा और क्या नाम है चोकर के साथ, जिसमें कि 3 किलो, एक गाय को 3 किलो भूसा और 1 किलो चोकर होता है। उसके बाद हरा चारा होता है, उसके बाद फिर थोड़ी देर पानी वानी की व्यवस्था होती है। एक गाय एक दिन में ऑन एवरेज 40 लीटर के आसपास में पानी पी जाती है, तो पानी के भी कुछ पर्याप्त जो है आपके यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अलावा जो गाय जितना दूध देती है उसी हिसाब से उसका पशु आहार भी आता है। शुरुआत में तो हमने कई तरह के पशु आहार का यूज किया था, लेकिन आखिरी में हम आके शीतल पशु आहार का यूज कर रहे हैं और इसका रिजल्ट भी हमें बहुत बढ़िया मिल रहा है। अगर इसकी बात की जाए तो शीतल पशु आहार करीब ये इस वक्त 17-18 लीटर का दूध दे रही है, तो आप ये मान के चलिए 6 किलो के आसपास शीतल पशु आहार दीजिए। आपको लगता होगा जरूर कि इसमें पैसा लग रहा है पर किलो के हिसाब से, लेकिन आप अगर पैसा लग रहा है उसका पर किलो के हिसाब से तो आप पर किलो के हिसाब से उसका दूध भी तो पा रहे हैं जी और उसका रेट भी तो पा रहे हैं। तो ऐसा कहीं से भी नहीं है दिक्कत कि पैसा खर्च करने पे आपको उसका रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो शीतल पशु आहार बेस्ट है। तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर?
मैं तो खुद लर्निंग पीरियड में हूँ सर, इसमें संदेश देने के लिए मेरी क्षमता नहीं है। हाँ। लेकिन अगर हम अपना एक्सपीरियंस को अगर बोले तो हम यही बोलेंगे, जब भी आप गाय खरीदें हाँ, ऐप का यूज करिए, टेक्निक का यूज करिए, अच्छे लोगों का चुनाव करिए जो सच की बात कर सके। पशुपालक जो पशु बेचने वाले हैं उनके बातों पे बहुत ज़्यादा विश्वास न करिए। बिल्कुल सर। और दूध लेते वक्त कम से कम 3 मिल्किंग तो देखिए, दुहा के वहाँ पे क्या चल रहा है। मिनिमम 20 लीटर से ऊपर की गाय लाने की कोशिश करिए। 20 लीटर हो, 17 लीटर, 18 लीटर, 20 लीटर से ऊपर की गाय लाने की कोशिश करिए। नस्ल का एक अच्छा चुनाव करिए जी, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप कम प्रोडक्टिव वाली गाय लेके आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। और अंत में जानना चाहेंगे सर कि आपका ये पूरा फार्म का एरिया कितना एरिया है? ये करीब 5.5 बीघा का एरिया है, जिसमें जी। कि अलग अलग तरह की फार्मिंग्स होती हैं। जी, तो चलिए, इतनी व्यस्तता रहते हुए सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे फॉर्म पे आने के लिए और हम लोग को आगे का मार्गदर्शन देने के लिए, ताकि मोटिवेशन देने के लिए, ताकि हम एक नए लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़े। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।